Yeah, we are watching the video of मोहन भाई। जो आप बहुत खुशी से पनीर मोहन खा भाई रहे हो। सॉरी। तो फेक पनीर का आजकल नया स्कैम स्कैम कह सकते हो। मतलब अभी अभी एक्सपोज हुआ है कि बहुत सारे लोग और रेस्टोरेंट में फेक पनीर यूज होता है। तो उसके एलिगेशंस के ऊपर इनका क्या वीडियो है, क्या रिएक्शन इनका, हम देखते हैं, हमारे ओपिनियन भी इसके ऊपर हम देंगे। तो चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या वो रियल है या फिर फेक? देश में लोग आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं अपने पनीर पर और बौखला रहे हैं कि उनका पनीर टेस्ट में फेल हो रहा है। फेक पनीर, फेक पनीर, फेक पनीर, फेक पनीर, नकली पनीर, नकली पनीर, फेक, ये फर्जी, ये नकली पनीर। देश के कई कोनों में फेक पनीर मिला है। अब तो भाई इसके साथ भी आया है फेक। क्या क्या सुना था मैंने, पता लगा हूँ। पटना की रेड में 500 किलो फेक पनीर मिला। एक महीने पहले अहमदाबाद में 1500 केजी मिला। और ऐसी ही रेड हुई बहुत सारे गुजरात न्यूज के आती है यार मेहसाणा ऐसी। में। फेक पनीर का दाम कम से कम आधा है रियल पनीर से। इसी वजह से महाराष्ट्र डेयरी एसोसिएशन के हिसाब से आधे से ज्यादा। लेकिन ये वैसे तो स्ट्रीट फूड्स वाले वेंडर ही यूज करते होंगे, बड़े बड़े ये तो नहीं होंगे। या फिर हो भी सकता है अभी ये थोड़ा ट्रेंड में आया है, तो बड़े बड़े वाले ब्रांड भी अब अच्छा पनीर यूज, ओरिजिनल पनीर यूज कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। होटल्स और नो रेस्टोरेंट गॉड स्टेट नोस। में इस फेक पनीर को ही यूज करते हैं। जो मेरे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं पनीर पर ही जीता हूँ। इसलिए मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे यू इस कैन फेक यूज पनीर टोफू भाई, स्कैम के बारे में। थोड़ा आदत करनी चाहिए लेकिन। या फिर घर बनाया शुरू ना, घर बनाना शुरू कर दो, एक ही दूध बीज सब इसलिए घर हम में। दिल्ली में फैल गए और हमने पनीर सैंपल्स हर जगह नाइस से भाई, कलेक्ट नाइस किए। नाइस। डेयरी से, हम नरूला पनीर में शर्मा डेयरी है। रेस्टोरेंट से, हम शुभ वैष्णव भोजनालय में है, काके द होटल, डोमिनोज के सामने। अब हम मैकडोनल्ड्स आ गए हैं, सबवे आए हैं। और मोमो इधर तो स्टॉल फेंकने से। होंगे अभी हम भाई। रोड साइड स्टॉल में हैं। एक एक करके हमने आयोडीन टेस्ट किया और हमें कई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। ये कितना ज्यादा काला हो गया है। ओह गॉड, भाई मसाला होगा अनबिलीवेबली। रे उसके ऊपर, वो बीज से तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता भाई, मतलब देखते हैं मैकडी अगर और बट डोमिनोज दोनों का पनीर आयोडीन टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गया है। अपनी फाइंडिंग्स कंफर्म करने के लिए हमने लैब टेस्ट भी करवाया। सी फिर भाई देखने लायक चीज है तो भाई लैब टेस्ट है तो। क्योंकि भाई ऑयडिंग का कैसा है, बाहर वाला मसाला होता है ना पनीर के ऊपर, तो वो भी ब्लैक पड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर ऑयल वगैरह होते हैं, सब्सटेंस होते हैं इसलिए। और एक फूड साइंटिस्ट से बात भी करी, बस ये जानने के लिए कि पनीर में सी कुछ काला भाई, है या फिर पूरा ये तो भाई पनीर ही काला है। अनएक्सपेक्टेड है भाई, अनएक्सपेक्टेड। सबसे पहले हमने दिल्ली की डिफरेंट लोकेशन से पनीर सैंपल कलेक्ट किया और उनसे पूछा कि भैया आपको पता है कि आपका पनीर आता कहाँ से है? तो शाही पनीर में जो आप पनीर डालते हो वो कहाँ से आता है? हमारी टारगेट लिस्ट में थी डेयरीज जो पनीर बेचती हैं, पनीर दे दीजिए ना 100 ग्राम। कई फेमस रेस्टोरेंट्स जो पनीर की डिशेस लाखों लोगों को बेचती हैं, लगता शायद दिल्ली में फेमस है, मेरे को नहीं पता। और कई सुना रोड नहीं साइड स्टॉल्स जहाँ हजारों लोग आते हैं सस्ता खाना खाने। मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ खाना यहीं खाता हूँ क्योंकि इनका खाना फ्रेश और एकदम बढ़िया होता है। सबसे पहले हम डेयरी शॉप्स गए जो रॉ पनीर बेचते हैं। दिल्ली में नरूला पनीर वन ऑफ द मोस्ट फेमस पनीर दुकान है। अगर आप नरूला पनीर को गूगल करोगे तो वो क्लेम करते हैं कि वो बेस्ट पनीर बेचते हैं दिल्ली का। आपका पनीर आप लोग खुद बनाते हो? हमारा प्लांट नोएडा में है, नोएडा से आगे जाके धनकोर में। तो दुकानदार कहते हैं कि वो दिल्ली में रियल मैंने पनीर कहा बेचते हैं। तो हमने उनसे दिल्ली में। पूछा कि भैया रियल पनीर और फेक पनीर में डिफरेंस क्या है? आपको खाने से पता लग जाएगा कि जो आप उसको जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि वो चिंगम जैसे खा रहे हैं, तो वो चीज़ें होती है। बाकी केमिकल वगैरह बहुत आ गए हैं, आप वैसे भी पता नहीं लगा सकते। कई बार मतलब ऐसी चीज़ें उसमें मिला देते हैं कि इजीली ये खाने बहुत से भी नहीं सीरियस पता टॉपिक है वैसे। तो वो अपनी क्वालिटी के बारे में कॉन्फिडेंट है। और बताओ, ओनर खुद बोल रहे हैं कि मैं तो फेक वैसे भी पनीर ज्यादा तो पनीर खाता खुलेआम नहीं। बेचा जा रहा है दिल्ली में। जो बड़ी बड़ी मंडी है जहाँ और वो पे अच्छा जयपुर होता है मंडी लेकिन। वगैरह है, आजादपुर मंडी है, हाँ जी। वहाँ पे आपको सिंथेटिक पनीर मिलता है। तो दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पनीर सप्लायर खुद बोल रहा है कि फेक पनीर मिलना इतना मुश्किल नहीं है। और हाँ भाई, वो सब सप्लायर होते हैं उनके, मतलब दुकान में वैसे नॉर्मल पनीर होती है, वैसे उस टिपिकल पनीर की दुकान होती है। क्या उन्होंने मुश्किल है हमें इसमें? बताया टेक्सचर टेस्ट के बारे में कि फेक पनीर और रियल पनीर का टेक्सचर आप टेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरे टीममेट मोहित के हाथ में जो पनीर है वो बहुत इजीली टूट गया। तो इस टेक्सचर टेस्ट के हिसाब से नरूला पनीर रियल है, पर हमें और कई टेस्ट करने पड़ेंगे इस फाइंडिंग को कंफर्म करने के लिए। पनीर में मिलावट सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि सिंथेटिक पनीर में कई
हार्मफुल स्टार्च और ऑयल्स भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचाते हैं, स्पेशली अच्छा। अगर आप डायबिटिक या फिर प्री डायबिटिक हो। हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और 15 करोड़ प्री 70%। डायबिटिक, यानी कि हर दूसरे घर में आपको कोई डायबिटीज का मरीज मिल 6 जाएगा। to 7 और अगर जल्दी वही। पता चल जाए ना तो डायबिटीज कंट्रोल में आ सकती है। इसलिए बीटू का स्पॉन्सर बाय स्पॉन्सर स्किप कर। आप उनकी रिपोर्ट्स मॉनिटर कर ग्लूकोमी अमेज़न और फ्लिपकार्ट ग्लूकोमीज विद पर वापस, क्योंकि हमें पनीर का सनसनीखेज खुलासा करना है। शर्मा डेयरी हमको क्यों नहीं पहाड़गंज मिल रहा है स्पॉन्सर? कोई तो दे दो यार, स्पॉन्सर कर दो इस टीम में एक फटाफट। नामी डेयरी। हमने उनसे पूछा कि भैया आपका पनीर कहाँ से आता है। उन्होंने कहा कि उनका खुद का प्लांट है। गढ़ में हमारा प्लांट है हसनपुर, वहाँ पर सारा दूध मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी वहीं पर हमारी होती है और पैकिंग भी हमारी सारी वहीं पर होती है। यहाँ पर कनॉट प्लेस के जितने भी रेस्टोरेंट हैं, बंगला स्वीट, बंगला फूड, बंगाली मार्केट, एंड ऑफ द डे हमारा एंड टू एंड सब में सप्लाई है। फिर हम गए एक और डेयरी, चौधरी डेयरी। भाई लक्ष्य चौधरी भाई ये क्या कर रहे? जस्ट किडिंग। उन्होंने कहा कि उनका पनीर दिल्ली के बाहर से आता है, एक ऐसी चीज जो हमें बार बार बोली जा रही थी। दूध कहाँ से आता है? ये दूध हमारा मेरठ में बन के आता है, ये पनीर कंप्लीट वहाँ से होके आता है। अच्छा, अपना खुद का ही काम है। तो डेयरी ओनर्स ने हमें कहा कि उनका पनीर दिल्ली के बाहर से आता है। एक चीज जो आप याद रखना, क्योंकि हम इसके बारे में और बात करेंगे। अब चलते हैं रेस्टोरेंट्स के पास। नामी बाहर का सीन नहीं होगा रे। ये पनीर के ज्यादा सेट नहीं होती, 7 दिन की होती है शायद, जितना मेरे को पता है। रेस्टोरेंट जैसे मेरे घर में आता है उसके तो 7 दिन से ही होती है। मैकडॉनल्ड्स और डोमिनोज और स्ट्रीट वेंडर्स। तो आप अमूल जैसे वाले सबसे ज्यादा कर रहे पहले हो हमने तो पालक पनीर ऑर्डर किया। और उसमें भी कुछ टेम्परेचर रखोगे तो ज्यादा टिकता है, मतलब कम रखोगे तो माइनस में हो जैसा XYZ कुछ होगा लमसम। दिल्ली के एक फेमस रेस्टोरेंट से, काकेदा होटल। हम दिल्ली के शुद्ध वैसे पता वैष्णव नहीं। भोजनालय गए, जहाँ हाफ प्लेट मटर पनीर जिसमें करीब 100 ग्राम पनीर था, उसका दाम बस 70 रुपए था। 70 रुपए में हाफ मटर पनीर हमें मिल रहा है यहाँ पे। अब हमें नरूला पनीर के ओनर ने बहुत डिटेल कैलकुलेशन बताई थी कि वो 5 ये करते हो ना, बल्क में करते तो थोड़ा सस्ता पड़ लीटर जाता। दूध से 1 किलो पनीर बनता है। तो दूध के कॉस्ट के हिसाब से 100 ग्राम पनीर की कॉस्ट 40 रुपए हो गई, यानी कि मटर पनीर की हाफ प्लेट के प्राइस का आधे से भी ज्यादा। पर इसके बाद हमें एक और सरप्राइज मिला। जो डिश जो भी पनीर डालते हो वो कहाँ से पनीर लेके आते हो? ये नूला पनीर। अच्छा, नरुलाई से लेके आते हो? हाँ जी। पर नरूला का पनीर तो 340 रुपए पर केजी है। तो ये महाशय इतने सस्ते पनीर डिशेस कैसे बेच पा रहे हैं? इसके बाद हम पहाड़गंज के एक और होटल में गए और जो रिस्पॉन्स उन्होंने हमें मतलब भाई इन लोगों को भी पता चल गया ये सब मार्केट में चल रहा, तो भाई झूठ बोलना भी सीखे उनके साइड से। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि झूठ ही बोल रही है, बस दिया, लग रहा है उससे मुझे। हमारी इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ी। ये है राजन होटल, एक पॉपुलर ढाबा। आपका जो पनीर का आइटम है ना, तो आप पनीर कहाँ से लेके आते हो? इधर तो हमारा कोई इधर से आता है भैया, ये बाइक वाला कोई आके देता है। बाइक वाला के देता है। बाइक पर एक आदमी आता है, ये कौन है भाई? कितना आप लोग का पनीर कैसे लेते हैं उन लोगों से? ये तो मालिक को मालूम है। तो ये जो रेस्टोरेंट्स खाना बेच रहे हैं, उनका पनीर एक बाइक वाला देता है, पर वो बाइक वाला बंदा अपना पनीर कहाँ से ला रहा है ये इनको पता नहीं है। इसके बाद हम कई स्ट्रीट वेंडर्स के पास गए। भैया हमको हाफ पनीर मोमोज स्टीम दे दीजिएगा। अगर फेक पनीर बल्क में बन रहा था तो मोस्ट लाइकली इधर पकड़ा जाएगा वो, क्योंकि इधर ही दुकानें बहुत सस्ती पनीर की डिशेस बेचती हैं। तो हम गए कमला नगर, जहाँ आपको ऐसे हजारों स्टॉल्स मिल जाएंगे। मोमो स्टॉल में फिर हमें पनीर मोमोज मिले 50 रुपए मोमोज में ही ज्यादा होता है इससे, जितना मेरे को पता है। फेक चीजें बहुत यूज होती है। प्लेट के, वेजिटेरियन वेजिटेबल भी बहुत पुरानी खराब हुई हुई यूज जिसमें होती है। हमारे हिसाब से करीब 50 से 70 ग्राम पनीर होना चाहिए, यानी कि मोमोज के प्राइस में आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो पनीर। हम डेटा हमारी स्ट्रीम भी चल रही है, सेम नेटवर्क पे हमारा वीडियो भी चल रहा है इसलिए। और मेरा 5000 MBPS 5000 का ये बिट है, तो गेम स्लो डाउन होगा, ठीक है नहीं गेम। का ही है, ये सेंस नहीं बना रहा था। फिर हम कमला नगर के एक दूसरे स्टॉल के पास गए जो पनीर ब्रेड पकोड़े बेच रहे थे, और हमने उनसे पूछा कि भैया आपका पनीर कहाँ से आता है। और आप ये पनीर कहाँ से सोर्स करते हो? हरियाणा डेयरी है वहाँ से अपना। तो हमारा पहला मिशन था सैंपल्स कलेक्ट करना, और अब हमारे पास कई सैंपल्स हैं। डेयरीज के सैंपल, रेस्टोरेंट्स के सैंपल, ढाबे के सैंपल, फास्ट फूड चेन्स के और स्ट्रीट स्टॉल्स के। कुछ को एग्जैक्टली पता था कि उनका पनीर कहाँ से आता है और कुछ को नहीं। अब टाइम आ गया इन सैंपल्स को टेस्ट करने का। तो खर्च किया है भाई वीडियो में।
हम और इन लैब सारे टेस्ट किए तो भाई खर्चा तो अलग है। आयोडीन टेस्ट तो क्या हो जाएगा, आयोडीन 100-200 का आता है, सैंपल्स को घर लेकर जितना आए मेरे को पता है। और आयोडीन टेस्ट स्टार्ट किया। QW1 जो ज्यादातर पनीर हमने कलेक्ट किया था वो एक्चुअली कुक पनीर था, ग्रेवी में या फिर फ्राइड आइटम्स, जिसमें मसाले भी होते हैं और तेल भी। तो सबसे पहले हमने इन सारे सैंपल्स को ढंग से धोया गर्म पानी में। आइडिया ये था कि हम उन सारी चीजों को हटा दें ताकि टेस्ट में बस पनीर का ही टेस्ट हो, तेल वगैरह जैसी चीजें ना मिले। पर टेस्ट करने से पहले ये जानना जरूरी था कि आयोडीन टेस्ट एक्चुअली करता क्या है, और इसीलिए हमने डॉक्टर अपर्णा से बात करी जो एक फूड Yes. साइंटिस्ट है और ये अच्छा कोशिश था भाई मेरा होने पर, कि एक एक्सपर्ट से आप एक्सप्लेन कर रहे हो ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस से बोलते आयोडीन टेस्ट, लेकिन उसका उनको पता नहीं होता इसका पीछे का रीजन। फूड टेक्नोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर है DU में। अगर आयोडीन टेस्ट होता है एक जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट में आयोडीन डालेंगे, अगर वो आयोडीन का कलर येलो होता है, अगर वो ब्लूइश ब्लैक कलर दिखाता है तो वो पॉजिटिव टेस्ट है। अगर वो येलो कलर अपना रिटेन रखता है, मतलब कलर चेंज नहीं हो रहा, विच मीन्स इट इज नेगेटिव फॉर द स्टार्च। पर हम स्टार्च के लिए टेस्ट ही क्यों कर रहे हैं? देखो, पनीर बनता है जब हम नींबू के जूस या फिर विनेगर को यूज करके दूध को फाड़ते हैं, जिसका मतलब है कि प्योर पनीर में बस दूध होना चाहिए और थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए या फिर पानी होना चाहिए। स्टार्च क्यों होगा उसमें? तो अगर एक आयोडीन टेस्ट ने दिखाया कि पनीर के अंदर स्टार्च है, इसका मतलब है कि फेक पनीर में ये स्टार्च डाला गया है उसका वेट बढ़ाने के लिए या फिर टेक्सचर बढ़ाने के लिए। पर आयोडीन टेस्ट में दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि ये टेस्ट बस स्टार्च के लिए ही है, ये वेजिटेबल ऑयल या फिर दूसरी इम्प्योरिटीज को टेस्ट नहीं कर सकता जो कई बार फेक पनीर में होती है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, स्पेशली कुक्ड पनीर के। तो मैंने वही बोला, रेस्टोरेंट्स 100% के नहीं है। अगर वेजिटेबल को आप पॉजिटिव कह रहे हैं तो वो यस हो भी सकता है, क्योंकि वो स्टार्च वेजिटेबल में भी डालते हैं जो ग्रेवीज में भी पड़ा होता है। तो इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग ओनली द पनीर, इफ यू आर एनालाइजिंग द होल प्रोडक्ट, इट मे हैव द स्टार्च बिकॉज ऑफ द ग्रेवीज। अपर्णा बेसिकली ये कह रही है कि कुक्ड पनीर पर ये टेस्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ग्रेवीज में भी स्टार्च हो सकता है जो पनीर से चिपक जाता है, और कई बार ये स्टार्च तेल के साथ पनीर के अंदर आ जाता है। तो अगर टेस्ट पॉजिटिव भी आया, इसका मतलब ये नहीं है कि पनीर फेक है, ये भी हो सकता है कि ग्रेवी अंदर घुस गई हो। इसीलिए हमने डॉक्टर अपर्णा का पूरा एडवाइस फॉलो किया। हमने पहले पनीर को धोया, फिर उसको तोड़ा, इनर और साफ पोर्शंस में ही आयोडीन डाला। कुछ ही मिनट में हमें रिजल्ट्स दिखाए और हम सारे सैंपल्स को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं वो सैंपल्स जिनका कलर बदला ही नहीं, जैसे नरूला, शर्मा डेयरी, अमूल और मदर डेयरी का पनीर। दूसरे हैं वो सैंपल्स जहां हमें मिक्स सिग्नल्स मिले, जैसे काकेदा होटल का पनीर, वो पूरी तरह काला नहीं हुआ पर साफ भी नहीं था, कहीं बीच में था। और तीसरे हैं वो पनीर जो पूरी तरह काले पड़ गए, जैसे उस स्टॉल का पनीर जिसने कहा था कि उनका पनीर नरूला से आता है, और वो पनीर मोमोज जो हमने एक स्ट्रीट स्टॉल से खरीदे थे। पर बिगेस्ट शॉक, मैकडॉनल्ड्स का पनीर भी इस टेस्ट में फेल हो गया। इमेजिन करो, मैकडॉनल्ड्स। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो कि कितना ब्लैक हो गया इमीडिएटली। इन टोटल 14 सैंपल्स में से ये रिजल्ट थे। तो अगर मैं समरी बोलूं, अच्छी डेयरी से जो हमने पनीर खरीदा वो एकदम ठीक था। ओह वाह, ये बिल्कुल भी बदला नहीं है। जो हमने सस्ती दुकानों से पनीर की डिशेस खरीदी वो फेल कर गई हमारे टेस्ट को, और एक एक्सेप्शन इस रूल को है, मैकडॉनल्ड्स का पनीर। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। ये अच्छा नहीं है। लेकिन मैकडॉनल्ड्स के पेज पे भी एक वीडियो था, शायद मैंने वीडियो देखी थी, लास्ट किसकी तो फूड ब्लॉगर की थी शायद से। उसमें से तो 5 हो गए थे, और एक मैंने ट्विटर पे देखा था एक वीडियो, मैनेजर आया और खुद एक वीडियो किया था कि कितना ब्लैक लेकिन हो वो ब्रांडेड हो सकता है गया इमीडिएटली। पर याद है डॉक्टर अपर्णा ने हमें बोला था कि ये टेस्ट फुल प्रूफ नहीं है, तो हमने डिसाइड किया इन सारे सैंपल को लैब टेस्ट करना। हमने 2 बैचेस भेजे। पहले बैच में था मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज और काके ढाबा का पनीर। इसके बाद हमने लैब टेस्ट रिजल्ट्स का वेट किया। रिजल्ट्स क्या है? मैकडॉनल्ड्स का पनीर जो हमारे आयोडीन टेस्ट में फेल किया था, ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। वो लैब टेस्ट में भी फेल हो गया। ये कोई होम टेस्ट नहीं है और ना कोई ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। लैब टेस्ट में फेल हो गया। आयोडीन टेस्ट में फेल किया था, ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। वो लैब टेस्ट स्टार्स पॉजिटिव। दिस इज नॉट ओके भाई, मैकडॉनल्ड्स, दिस इज नॉट ओके भाई।
में भी फेल हो गया। भाई ये तो कोई फेल हो होम टेस्ट नहीं है और ना कोई भाई फिर वो आउटलेट की बात भी आप कहोगे, लेकिन सभी जगह एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अगर आप दिल्ली में देखोगे तो मैकडॉनल्ड्स का एक ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो भी मैकडॉनल्ड्स का ठहराव मतलब नियोजित किया हुआ, तो अफवाह है, कहना नहीं। बल्कि एक प्रोफेशनल लैब ने कहा है कि मैकडॉनल्ड्स के पनीर में स्टार्च है, जबकि डोमिनोज और काके ढाबा का पनीर जो आयोडीन टेस्ट में फेल कर डोमिनोज तो भाई इस मामले में बहुत अच्छा है। रहे थे वो बिल्कुल साफ निकले। पर अब हम थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। मैकडॉनल्ड्स, काके दा ढाबा और डोमिनोज ये तीनों जगह हमारे होम टेस्ट में फेल हो गए थे, इसीलिए हमने इन तीनों को लैब टेस्ट में भेजा। अब डोमिनोज और काके दा ढाबा तो पास हो गए पर मैकडॉनल्ड्स फेल हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा होम आयोडीन टेस्ट बेकार था या फिर लैब टेस्ट? और अब सेकंड बारी है मैकडॉनल्ड्स की, और जैसे मैंने इसके अंदर के पनीर को भी अच्छे से धोकर इसके ऊपर आयोडीन डाला तो ये वाला पनीर भी ऊपर से काला पड़ गया। जब ये कंट्रोवर्सी बढ़ रही थी, कई लोग मैकडॉनल्ड्स जैसी ब्रांड्स के पनीर को टेस्ट कर रहे थे, जिसमें मैकडॉनल्ड्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी कि हमारे देखो प्रोडक्ट यही बोल रहा था मैं। 100% डेयरी बेस्ड है और असली दूध से बने हैं। हमारे प्रोडक्ट्स हाईएस्ट क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में डायरेक्टली आयोडीन टेस्ट के बारे में भी बात करी। उन्होंने कहा कि हमारी प्रोटीन पैटी में स्टार्च यूज होता है कोटिंग के लिए और बस पैटी के सरफेस पर होता है। इसी वजह से जब लोग टेस्ट करवाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे क्योंकि बाहर तो स्टार्च है। और ऑनेस्टली एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है जो हमें डॉक्टर अपर्णा ने भी कहा था कि कुक पनीर को टेस्ट हम बाहर से नहीं कर सकते, हमें अंदर प्रोडक्ट को खोलकर करना होगा, जो हमने किया। और मैकडॉनल्ड्स तो आयोडीन टेस्ट में भी फेल हो गया और लैब टेस्ट में भी। पर यार हो सकता है कि कुक पनीर को टेस्ट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, क्योंकि इवन तो हमने सारी प्रिकॉशंस रखी थी, पर हो सकता है कि तेल या फिर ग्रेवी की वजह से थोड़ा बहुत स्टार्च पनीर के अंदर चले गया हो और उसकी वजह से ही मैकडॉनल्ड्स का पनीर पॉजिटिव आया हो आयोडीन टेस्ट में भी और लैब टेस्ट में भी। और घर आते समय थोड़ा बहुत लग गया, किसी अगर का हाथ हमें लग गया अपनी तो इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ करनी है तो हमें बेसिकली मैकडॉनल्ड्स का पनीर सप्लायर चाहिए होगा और जो रॉ पनीर है ना उसको टेस्ट करवाना होगा। अब उधर तक तो हम पहुंचे नहीं, पर हमने ये डिसाइड जरूर किया कि जो भी रॉ पनीर हमें दूसरी डेयरी से मिल रहा है क्यों ना हम उसको लैब टेस्ट ले भेजें, और हमने वही किया। हमने सैंपल्स लिए अमूल, मदर डेयरी, चौधरी डेयरी और स्टैंडर्ड पनीर से। हमने उन सभी का रॉ पनीर लैब टेस्ट के लिए भेजा पास हो गए और मेरे सभी ने वो टेस्ट पास कर लिया। और ये लैब टेस्ट बस स्टार्च के लिए नहीं देखते बल्कि दूसरी इम्प्योरिटीज के लिए देखते हैं। स्टार्च ही नहीं, डिटर्जेंट हमने होता है, यूरिया, डिटर्जेंट, यूरिया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ग्लूकोज, इन सारी इम्प्योरिटीज के लिए टेस्ट किया और लैब टेस्ट में कुछ नहीं निकला। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा पनीर सेफ है ना, क्योंकि हम एक से ज़्यादा दुकानों में गए, एक से ज़्यादा लोकेलिटीज़ में गए और एक से ज़्यादा लैब्स के पास गए। पहाड़गंज से कमला नगर गए, स्ट्रीट स्टॉल से फास्ट फूड चेन्स में गए, 2 डिफरेंट लैब से हमने टेस्ट करवाए। बड़ी ब्रांड्स, छोटी डेयरीज, अननोन मोमो स्टॉल्स, हम सभी के पास है। घर के आयोडीन टेस्ट में कुछ सैंपल्स फेल हुए पर वो बोल सकते हैं कि भैया होम टेस्ट रिलायबल नहीं है। लैब टेस्ट में बस मैकडॉनल्ड्स फेल हुआ पर मैकडॉनल्ड्स भी बोल सकता है कि मोहन भाई रॉ पनीर टेस्ट करो ना, हो सकता है कि कोटिंग से थोड़ा सा स्टार्च अंदर घुस गया हो और वही पॉजिटिव आया। तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? मे बी, पर मे बी नॉट, क्योंकि अब हमें पता चला कि इंडिया में फेक पनीर बेचना एक्चुअली लीगल है। वो तो लीगर है उसके ऊपर, लेकिन वो पनीर लिखा होता है, वो ऑयल से बना हुआ पनीर ऐसा लिखा होता है जितना मेरे को इंडिया पता है। मार्ट एक पनीर बेचता है जिसको कहा जाता है एनालॉग पनीर, हाँ एनालॉग पनीर वो यही है। 160 रुपए पर केजी, जो रियल पनीर के मुकाबले काफी सस्ता है। ऑयल से एनालॉग बनता है, ये पनीर ऑयल जो से बनता रियल है, पनीर तरह आपको पता दिखता नहीं है और टेस्ट करता है, पर एक्चुअली उसमें दूध नहीं है, वो लीगल है हमारे देश में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से एनालॉग फूड प्रोडक्ट्स वो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो रियल प्रोडक्ट्स की तरह दिखते हैं पर उनमें इंग्रेडिएंट्स उनकी तरह नहीं होते। FSSAI के हिसाब से इन प्रोडक्ट्स को बेचना लीगल है, बस पैकेजिंग में लिखा होना चाहिए कि ये एनालॉग प्रोडक्ट है। इसी वजह से एनालॉग पनीर की पैकेजिंग में आपको दिख जाएगा एनालॉग शब्द। पर एक कस्टमर जो पालक पनीर ऑर्डर कर रहा है जोमेटो या फिर स्विगी में, आपको लगता है कि उनको पता है कि जो पालक पनीर उनके घर आ रहा है वो रियल पनीर से बना है या फिर एनालॉग पनीर से। लगाएंगे एनालॉग इसीलिए पनीर, हमें ओरिजिनल पता पनीर चला वो कि देंगे हमारे आपको ऐसे। देश में बेसिकली 3 तरीके के पनीर है। पहला पनीर है जो बस दूध से बना हुआ है और बिल्कुल सेफ है। दूसरा है एनालॉग पनीर एनालॉग, जो दूध से तीसरा नहीं ऑयल से बना बल्कि हुआ, वेजिटेबल ऑयल जैसे स्टार्च से बना इंग्रेडिएंट हुआ। से बनता है। ये दिखता असली पनीर की तरह है पर इसमें न्यूट्रिशन असली पनीर का नहीं है। FSSAI के हिसाब से एनालॉग पनीर में कम से कम 50% 20 फैट होना चाहिए अगर वो अपने आप को पनीर बनाना चाहते हैं। अब जो कंपनीज ये एनालॉग पनीर बेच रही हैं वो दूध नहीं यूज करती बल्कि मिल्क पाउडर यूज करती हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि मिल्क पाउडर में 0% फैट होता है। तो फैट कंटेंट बढ़ाने के लिए ताकि एनालॉग पनीर को पनीर बुलाया जा सके वो घी या फिर पाम ऑयल ऐड कर देते हैं, जिसके बाद वो घी तो ऐड नहीं कुछ करेंगे। सॉल्ट्स और GMS जैसे केमिकल्स यूज करते हैं ऐसा ताकि लोग मिल्क बचाएंगे। पाउडर और पाम ऑयल का ये जो मिक्सचर है वो पनीर की तरह दिखने लग जाए और फिर वो मार्केट में बेचते हैं इसको पनीर बुला के, जो लीगल है। तीसरा पनीर है जिसको मैं बुलाता हूँ डेंजरस पनीर, जिसमें वो बहुत लीगल नहीं है। डेंजरस केमिकल्स जैसे यूरिया, डिटर्जेंट और ये हाइड्रोजन नहीं पेरोक्साइड लीगल। जैसे केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली आपकी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं।
मई 2023 में महाराष्ट्र में 110 केजी पनीर पाया गया था, जो 140 लीटर इंडस्ट्रियल ग्रेड एसिटिक एसिड से बन रहा था। अब हमें अपनी लैब टेस्ट में कोई एनालॉग या फिर डेंजरस पनीर नहीं मिला, इसलिए हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी कि पनीर की सप्लाई चेन आती कहाँ से। पनीर की सप्लाई चेन में 4 एक्टर्स हैं: होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रेस्टोरेंट और कस्टमर। हम रेस्टोरेंट तक तो पहुंच गए, पर हमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के बारे में नहीं पता चला। इसलिए हम गए कमला नगर मार्केट ये पूछने के लिए कि मोमो स्टॉल्स को पनीर मिलता कहाँ से। आपको याद होगा कि कई लोगों ने हमें बताया था कि एक बाइक पर बंदा आता है पनीर देने, पर हमें पता नहीं कि वो बंदा पनीर कहाँ से लाता है। हमें इस आदमी को ढूंढना था, ये बाइक वाला बंदा। और मेरी टीममेट्स मोहित और वीना को एक बाइक वाला बंदा ये मिल गया। आप ये पनीर कहाँ से लाते हो? और आपके जैसे तो बहुत सारे और डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो ये काम करते होंगे। मेरे जैसे बहुत है। वहाँ पे थोक में आप कितने में ले रहे हो? करीब करीब 200 के समथिंग, 210, 220 जैसे होता है। तो ये बाइक वाला बंदा कहता है कि मेरा पनीर आता है स्टैंडर्ड पनीर से 200 रुपए पर केजी, पर नरूला पनीर ने हमें बताया था कि 350 से कम दाम में तो अच्छा पनीर मिल ही नहीं सकता। तो हम पहुंच गए स्टैंडर्ड पनीर के पास। स्टैंडर्ड पनीर का ओनर उधर था नहीं और कोई कर्मचारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। अब ओनर के लिए हमने 2 घंटे वेट में लिखा 100% प्योर था नहीं और कोई कर्मचारी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। अब ओनर के लिए हमने 2 घंटे वेट किया, पर वो उधर आए नहीं। तो क्या हम अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कर देंगे? नहीं, हम पहुंच गए दिल्ली के गाजियाबाद, भलसवा और शाहबाद में, जहाँ कई डेयरी फार्मर्स हैं और जहाँ से पूरे शहर में पनीर सप्लाई होता है। एक ज़माने में इधर कई डेयरी के किसान होते थे, पर आज सिचुएशन बहुत अलग है। इसके पीछे कारण है कि सरकार ने इस इलाके में रोक लगा दी है, क्योंकि इधर गंदगी की प्रॉब्लम है। गंदगी की वजह से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इधर की गाय से कोई मिल्क प्रोडक्ट बनना ही नहीं चाहिए। अब इधर के लोग मीडिया से बहुत तंग आ गए हैं, इससे हमसे वो बात ही नहीं करना चाहते थे। पर इधर हम मिले चौधरी सिंह से, जिन्होंने अपना डेयरी बिजनेस भलसवा में कई सालों से चलाया है। अब हमारा ये मानना था कि जो एनालॉग या फिर डेंजरस पनीर है, ये ना बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनता है, पर चौधरी सिंह ने बताया हमें कि ऐसा नहीं है। 10-5 आदमी इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, वही काम कर रहे हैं और वो भी चोरी छुपे करते हैं। गांव में सबको पता होता है कि ये कर रहे हैं, पुलिस को पता है, सब मिली भगत है। और अप्रूवल कुछ वगैरह नहीं होते? जैसे आपको अगर पनीर असली है तभी आप असली पनीर पैकेट पे लिख सकते हो। कौन चेक करता है कि असली पनीर है? किसका काम है कम से कम? नहीं हो रहा है। ये MCD में है कंट्रोलर, ये चेक करते हैं, सब पैसे खाते हैं, सब पास हो जाता है। आप ऐसे किसी को जानते हैं या मतलब आपके की जो ऐसे सिस्टम ही करप्ट है? देखो, मिलावटी काम वाले हैं, बहुत हैं, दिल्ली में भी हैं, मगर ये ज़्यादा काम उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भाई यूपी वाला भाई बंदा हमारा सब भाई बागपत हो गया, बड़ौत हो गया, बुढ़ाना हो गया, मेरठ हो गया, शामली हो मेरे गया, बहुत सारे सब्सक्राइबर यूपी से भाई। मुजफ्फरनगर हो गया। यहाँ रोज गाड़ियाँ भर भर के आती हैं, ट्रक। और याद है कि जब हम लोगों से पूछ रहे थे कि भैया आपका पनीर आता कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाहर से कहीं आता है। ये दूध हमारा मेरठ में बन के आता है, हसनपुर हरियाणा का वो है। अब कहाँ से आता है लेकिन उनको ये नहीं पता। तो हमारा तो इधर से आता भैया, साइट वाला कोई आके देता। प्रॉब्लम ये है कि ये बिजनेस ना बहुत ही अनरेगुलेटेड है। कोई भी छोटी सी दुकान खोल सकता है, उधर पनीर बना सकता है और फिर दिल्ली जैसे इलाकों में बेच सकता है। सप्लाई चेन इतनी लंबी है कि एक्चुअली सोर्स तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। चौधरी जी कहते हैं कि ये सब पैसों के लिए हो रहा है, बस पैसे बनाने के चक्कर। खुद हमारे भाई की दुकान है, जब उसके यहाँ भी ड्रग्स वाले आए हैं, पैसा देके बैठते हैं, सब पैसे खाते हैं, सब पास हो जाता है। उसको ज़्यादा लपक नहीं होगी, बढ़िया आदमी होगा वो। आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है बाकी प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में, इसीलिए इसमें एडल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें लालच है और जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माल प्रैक्टिसेस पहले कम होती थी, बट ड्यू टू द मनी माइंडेडनेस ऑफ द वेंडर्स ये माल प्रैक्टिसेस डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं। और इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो पास की शॉप से भी लें, लेकिन पैकेज्ड और ब्रांडेड पनीर जिस पे FSSAI का लेबल है वही लें। चौधरी जी हमें बेसिकली बताते हैं कि लोगों को अच्छा क्वालिटी पनीर भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए, वो मुमकिन नहीं है। जो गाय भैंस जो अच्छा दूध देती है कि कॉस्ट कम से कम 1 लाख रुपए की है, तो आपको दूध कितना देगी? वो कहते हैं कि एक भैंस हर दिन 10 लीटर दूध देती है और 5 लीटर दूध चाहिए होता है
1 किलो पनीर बनाने के लिए। धांधली होने की वजह है कि शॉर्टेज होना। जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, दूध ही नहीं है, तो आप कहाँ से पूरा करोगे? आप बताइए। आप चलिए गाय का गाँव भी चलिए, प्रॉब्लम आप है, 100 उनका भी किलो दूध खर्चा आपको बहुत नहीं होता है मिलेगा भाई, गाय पूरे वाले दिन का, में। गाय लेकिन आप भैंस का। दिल्ली में आप बोलिए आपको 1 मिनट में 1000 लीटर दूध मिल जाए, तो ये कहाँ से आ रहा है? अब यहाँ 80 रुपये किलो 90 रुपये किलो दूध बिक रहा है। 100 में 2-4 की तो पानी तो मिला सकता है। तो चौधरी जी बताते हैं कि पनीर की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अब लोग पानी डालते हैं पनीर में क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाना है। नरूला डेयरी ने भी हमें बताया था कि ये डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ ये मई जून में गर्मी जितनी बढ़ जाती है तो दूध अवेलेबल नहीं होता था, तो 2 महीने शॉप्स बंद हो जाती थी पनीर वगैरह की। अब तो आपको देखेगा कि आप सब्जी वाला भी है वो भी पनीर रख के बेच रहे हैं। करीब 20 साल पहले गर्मियों में इतना पनीर नहीं बिकता था, पर आजकल पूरे साल डिमांड है पनीर की और प्रोटीन के बारे में अवेयरनेस भी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा ये फेक प्रोटीन ही नहीं पनीर मिलता ना, होली प्रोटीन के के नाम एकदम पे पहले स्कैम होता बिकता है। है क्योंकि तब डिमांड सबसे ज्यादा होती है। अब क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है इसलिए लोग पानी मिलाते हैं, एनालॉग पनीर बेच रहे हैं क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है। तो अब हमें इन्वेस्टिगेशन से पता क्या चला, हमने सैंपल्स कलेक्ट करे, होम आयोडीन टेस्ट करे, लैब टेस्ट करे, मोस्ट पास ही हो गए। फिर हमें पता चला कि भैया एनालॉग पनीर हमारे देश में लीगल है, पर उसके अलावा डेंजरस पनीर भी बेचा जा रहा है मार्केट में, पर हमें सोर्स नहीं मिली कि ये पनीर बन कहाँ रहा है। तो अब आपको क्या करना है? मेरे सिस्टम में पहली सारे चीज है सोशल कि मीडिया भैया लिंक्स पनीर इनका खरीदना है फॉलो तो करो अच्छे एंड रेस्टोरेंट सब्सक्राइब और कर दो अच्छी लिंक पे। डेयरी से ही खरीदो। हमारे लैब टेस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया कि उनका पनीर सेफ है। अगर ज्यादा सस्ता खरीदोगे तो आप रिस्क उठा रहे हो। दूसरी चीज है लेबल्स को देखो। अगर लेबल में एनालॉग लिखा हुआ है या फिर ये लिखा हुआ है कि पनीर वेजिटेबल ऑयल या फिर नॉन मिल्क फैट से बना है तो उसको मत खरीदना। ये FSSAI की रिपोर्ट में भी लिखा है कि ऐसे लेबल्स एनालॉग पनीर के लिए हैं। अब तीसरी चीज़ है टेस्टिंग के बारे में। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि अब मैं आयोडीन टेस्ट करूंगा, पर ऑनेस्टली मैं तो अपने आयोडीन टेस्ट पर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं, इसीलिए तो हमने लैब टेस्ट करवाया। बहुत मुश्किल है ऐसे होम टेस्ट करना, और याद रहे कि आयोडीन तो बस स्टार्च के लिए ही टेस्ट करता है, दूसरी इंप्योरिटीज़ के लिए नहीं। तो ऑनेस्टली अगर आपको करना है तो कर लो, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आयोडीन टेस्ट क्योंकि फुल प्रूफ ही नहीं है। फुल प्रूफ है लैब टेस्ट, पर उसके लिए हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे और 5-6 दिन वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा उपाय तो है जो मेरी मम्मी ने चूज़ किया है, वो है घर में पनीर बनाओ। तो बेसिकली आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि या तो घर पे बनाओ घर में या फिर आराम से अच्छी बन जाएगा, डेयरीज और आराम से रेस्टोरेंट बन से ही जाएगा घर से। पनीर खरीदो। अब ये तो हो गई आपकी हम बात। उनका वगैरह अब ब्रांडेड क्लास नहीं लेते हैं खाली मदर FSSAI डेयरी का की। वगैरह, कोई या मुझे फिर आपके बताए अपने अपने गांव का कुछ फेमस होता है, जैसे इधर हमारे यहाँ राम विश्वास वगैरह है वैसे। आएगा कि एनालॉग पनीर लीगल क्यों है, वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं जहाँ पनीर लिखा हुआ है। FSSAI के हिसाब से एनालॉग लिख दिया पनीर के पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या उनको पता है कि कितना मुश्किल होता है कंज्यूमर्स को एजुकेट करना कि भैया ये जो एनालॉग पनीर तुम खरीद रहे हो ना, ये रियल पनीर नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, अभी ये ये वेजिटेबल सोशल मीडिया की ऑयल और वजह से मिल्क पता पाउडर चल से रहा है बना ना है। लोगों को, ना कितने नहीं लोगों को जैसे फूड फार्मर वैसे बहुत ये करता है, बताऊंगा मैं। ब्रांड के ऊपर वीडियो और आप बनाता है। इमेजिन करो कि हर दिन कितने लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो पनीर खरीद रहे हैं, भैया वो तो एनालॉग पनीर खरीद रहे हैं। FSSAI को नॉन डेयरी पनीर के लिए या डेयरी पनीर एनालॉग्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली निकालने चाहिए, और ये एडल्ट्रेशन टेस्ट को अपने और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। जैसे जो कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं, केमिकल्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, इन सब को लेके भी उनके स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। इसी वजह से डेयरी एसोसिएशंस भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल रही हैं कि भैया एनालॉग पनीर को बैन करो, इससे हमारे किसान भी भुगत रहे हैं और कंज्यूमर्स भी। और जब तक FSSAI एनालॉग पनीर बैन नहीं करती है, कम से कम उनको प्रेशर डालना चाहिए जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कि उनके रेस्टोरेंट बताएं कि वो जो पनीर यूज़ कर रहे हैं वो एनालॉग है या फिर रियल है। जब मैं पालक पनीर ऑर्डर कर रहा हूँ तो भैया मुझे तो पता होना चाहिए ना वो कि लेकिन कौन सा पनीर स्विगी है, जोमेटो क्योंकि भैया बहुत मैं कितना तो करेंगे, वो वेजिटेरियन भी हूँ है और ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ब्रांड करता झूठ हूँ। बोल अगर सकते हैं, पनीर कितना पर भी ऐसे सवाल करिए उठने कुछ लगे मार्जिन क्यों क्या उठाएंगे फायदा यार जोमेटो इस स्विगी वाले, जिंदगी फिर का। चार्जेस तो बढ़ाएंगे। प्लीज FSSAI डू समथिंग। और लास्टली वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यही सीन है, तो ये सब सीन है इसके ऊपर।